बहुत बड़ी शख्सियत, एक मजबूत आवाज, जो आजाद हिंदुस्तान के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जैसे बहुत सारे लोग अंतिम व्यक्ति के लिए आवाज उठाते रहे, जिसमें हमारे बिहार के आदरणीय रामविलास पासवान जी थे, जिनका अंतिम समय में जिस तरीके से अपमान हुआ। भोला पासवान शास्त्री भी थे, जगजीवन राम जी भी थे, और आज काशीराम जी भी उस करीब कोई एक आवाज इस देश के करोड़ों वंचित प्रकाश अम्बेडकर जी थे, और एक न्यू सोच के साथ बिना जिंदगी की परवाह किए हुए जो इस दुनिया के सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में इतना बड़ा अनडेमोक्रेटिक व्यक्ति, इतना बड़ा मानवतावादी विरोधी व्यक्ति, इंसानियत के नाम पर जो कलम, मानवता के नाम पर कलम, डेमोक्रेसी के लिए खतरा, जनतंत्र के उपरक्षक हो, उसके सामने यदि लड़ने की हिम्मत किसी ने, उत्तर प्रदेश के, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, जो शुरू से ही हिंदू बाहिनी के गुंडे थे, जिन्होंने सभी जाति धर्म को तंग किया, किसी एक मजहब को नहीं, किसी एक धर्म को नहीं, जाति को, उसके खिलाफ जब कोई बोलने की हिम्मत नहीं, चंद्रशेखर जी हम लोगों के बीच, और ये लाइन्स बहुत बड़ी, बहुत दूर, ये बिहार तक नहीं, हिंदुस्तान के सांप्रदायिकता और जातीयता के खिलाफ, जिसकी कल्पना सुभाष चंद्र बोस, ज्योतिबा फुले, पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह, जिसकी कल्पना गांधी जी ने, ऐसे लोगों ने की, और आज भारत कंप्लीट रूप से एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया है। मैं आपको वो दिखाता हूँ। अभी मधेपुरा का एक लड़का बेरोजगारी के चलते अभी जस्ट 10 मिनट पहले आत्महत्या कर लिया, पीजी लॉ कॉलेज का लड़का अरविंद कुमार, अभी जस्ट, और ने लिखा कि मैं तंगी के कारण खाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं बचे, घर से कहते कहते थक के वो स्थिति नहीं थी, और उन्होंने आत्महत्या की। एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में जो 1,44,000 यूथ को आत्महत्या करने पर मजबूर किया, ये प्राइम मिनिस्टर है, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिंसा इनके रीजन में दलितों पर हुआ, सबसे ज्यादा बलात्कारों की स्थिति आप उठा के देख लो, एक घटना नहीं है, हाथरस के बाद आधा दर्जन बलात्कार। इन लोगों को हेलीकॉप्टर से घूमने के लिए फुर्सत है नेताओं को। हम और चंद्रशेखर जी और पूरी पीटीए, मैं कोशिश करूंगा कल हम लोग बक्सर, ये छोटी घटना नहीं। नीतीश कुमार जी, आप 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 15 साल के बाद आपके पास कोई मुद्दा क्यों नहीं है? आपके पास सिर्फ लालू यादव ही मुद्दा क्यों है? आपके पास अपने किए हुए विकास का मुद्दा क्यों नहीं है?
आप विशेष रात पे नहीं बोलते हैं, आप विशेष पैकेज पे नहीं बोलते हैं, आप बाढ़ पे नहीं बोलते हैं, आप पलायन पे नहीं बोलते हैं, पटना के टेरिस पर नहीं बोलते हैं, आप जंगल राज से आप राक्षस राज पे आ गए, इस पे नहीं बोलते हैं। एनसीआर की रिपोर्ट है, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा हत्या और बलात्कार की घटना बिहार, आप इस पे नहीं बोलते हैं। नीति आयोग ने कहा सबसे ज्यादा भ्रष्टम सरकार है बिहार, आप इस पे नहीं बोलते हैं। नीति आयोग ने कहा 26वें नंबर पर है बिहार गरीबी में, आप इस पे नहीं बोलते हैं। नीति आयोग ने कहा कि सबसे धूप में 25वें नंबर पर बिहार, आप इस पे नहीं बोलते हैं। नीति आयोग ने कहा कि सबसे ज्यादा एजुकेशन और हेल्थ कहीं कोलैप्स किया है, वो है बिहार, आप इस पे नहीं बोलते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा बेरोजगार यदि कोई हिंदुस्तान में हुआ है, वो है बिहार, आप इस पे नहीं बोलते हैं। आप मजदूर आए और उसके बाद स्किल देने की बात आपने की और फिर वो सारा मजदूर रोते हुए बाहर चला गया, आप इस पे नहीं बोलते हैं। आप जनरल योजना पे घोटाला पे नहीं बोलते हैं, आप सात घोटाले पे नहीं बोलते हैं, आप नहीं बोलते हैं 24,000 करोड़ की हरियाली यात्रा के घोटाले, आप नहीं बोलते हैं 7 निश्चय के घोटाले पर जो आपका घटक दल कहता है कि मैं जाऊंगा, वो केंद्र में घटक दल है अभी तक, और वो उस पर बीजेपी एक बार भी नहीं कहा कि 7 निश्चय सही है। क्या कारण है कि बीजेपी नहीं बोलती है 7 निश्चय सही है? जब आप 7 निश्चय 2 आप अनाउंस कर रहे थे तो बीजेपी आपके अलायंस पार्टनर जो है आपके साथ नहीं था, आपका अकेला 7 निश्चय 2 है, बीजेपी आपके साथ खड़ी नहीं है, बीजेपी एलजेपी के साथ खड़ी है। जो बात वो एलजेपी कह रही है उसको ना तो बीजेपी ने कहा नहीं, इसका मतलब है कि 7 निश्चय आपका कंप्लीट रूप से कोलैप्स है, आप इसमें कोई चर्चा नहीं करते। चर्चा बार आपने कहां से कहां पहुंचा दिया, इस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। आप किस बात पे चर्चा करना चाहिए? नियोजित शिक्षक पे, टोला मित्र पे, न्याय मित्र पे, विकास मित्र पे, ममता पे, संविदा पे, मानव बल पे, किस पर चर्चा करना चाहेंगे नीतीश जी? हम आपको स्वीकार करते हैं, आप श्वेत पत्र जारी करें, आप हमको बिहार में एक भी 6 लेन दिखा रहे हैं, हिंदुस्तान के सभी स्टेट में 6 लेन है, बिहार में एक भी 6 लेन और 8 लेन नहीं है, आप दिखाओ। नीतीश जी, इंटायर एनएच पर चलने की स्थिति नहीं है। यह तो मनमोहन सिंह जी के समय की देन है कि कुछ एनएच बन गई। मनमोहन सिंह के बाद आप एक एनएच का नाम लो कि आपने पूर्ण किया, और गडकरी जी का वो बयान में लेके आया जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में डेवलपमेंट की कोई मंशा नहीं है, इसलिए मैं पैसा वापस लेता, और टोटल पैसा गडकरी जी एनएच का आपसे वापस ले लिया और आप लौट के आ गए थे। ये बयान है गडकरी जी का और मेरे मधेपुरा में बयान है, आप उस पर चर्चा नहीं करते। खुद नीतीश कुमार जी आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है, खुद सुप्रीम कोर्ट में, कि मेरे पास डॉक्टर की कमी है, मेरे पास आईसीयू नहीं है, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, मेरे पास एमआरआई सीटी स्कैन लैब और टेक्नीशियन 70% नहीं है। 15 साल के बाद आपके पास टेक्नीशियन, लैब, वो वेंटिलेटर, आईसीयू रूम जिस बिहार में ना हो, वो नीतीश जी आपके पास मुद्दा, सुशांत जी मुद्दा क्यों गायब हो गए? बोलो ना, आपके पास मुद्दा रघुवंश सिंह क्यों गायब हो गए? किसको टिकट दिए नीतीश कुमार? शेल्टर हाउस के अभियुक्त मंजू वर्मा को, शेल्टर हाउस के नायक हैं नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल। मैं इंक्वायरी चाहता हूं सीबीआई, मैं नरूला बलात्कार केस का हाईकोर्ट के आधारित कौन कौन नरूला बलात्कार केस के अभियुक्त हैं
यदि मेरी सरकार बनी तो 6 महीने के अंदर हाई कोर्ट या से आग्रह करेंगे कि उसकी मॉनिटरी के साथ मुजफ्फरपुर नौरंगा बलात्कार केस की मॉनिटरी हो। मैं जानता हूं उस मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करके मारा गया एक व्यक्ति, उसमें नहीं 7 व्यक्ति इन्वॉल्व, जो आज एक प्रतिनिधि भी है, जो बड़े पदाधिकारी भी थे, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व। मैं सवाल वहां पर है मेरे, आप शेल्टर हाउस पर नहीं बोलते, आप किस पर बोलेंगे? आप पटना के घोटाले पर नहीं बोलते, आप ताल और दियाला पर नहीं बोलते। 14,500 करोड़ रुपया आप ताल दियाला पर बोले खर्च किए, उसका सेट पर जारी करिए। ये पीडीए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस एक बड़ी बिहार की आवाज है। ये आवाज है बेटियों की आजादी की। यदि मेरी भागीदारी की सरकार बनी, 3 महीने के अंदर बिहार की हर मां, हर बेटी, हर बहन रात के 12 बजे अकेले एक शहर से दूसरे शहर जाएगी। अन्यथा मैं पत्रकारों के सामने अनाउंस करता हूं कि मैं जिस भी जगहों पर रहूंगा उसको मैं रिजाइन कर दूंगा। फिर कभी दोबारा राजनीति में मैं बहुत कंप्लीट हूं, राजनीति का कोई शौक नहीं है, मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं कंप्लीट हो गया। मेरी पहली प्राथमिकता होगी इस बिहार की बेटी मां बहनों की सुरक्षा, पहली प्राथमिकता। सेकंड प्राथमिकता मेरी होगी 6 महीने के अंदर बिहार का जो सबसे अंतिम व्यक्ति है वो अपने को महसूस करे कि मैं इस बिहार का मुख्यमंत्री, और हर व्यक्ति पप्पू है, हर व्यक्ति पप्पू है, हर व्यक्ति पप्पू, हर व्यक्ति पीडीए का हिस्सा, हर व्यक्ति चंद्रशेखर है। ये मैं आपको एहसास कराऊं। साथ साथ 6 महीने के अंदर किसी भी जेब से 1 रुपया नेता से लेकर के पदाधिकारी तक की नजर हुई तो समझना मेरा बिजनेस है। 1 भी रुपया किसी भी बिहारियों के जेब से मैं निकलने नहीं दूंगा, वो सेव करूंगा। चाहे वो कर्मचारी भवन हो, चाहे सीओ हो, डीसीएलआर हो, चाहे डीएम हो, चाहे नेता हो, चाहे पदाधिकारी हो, मैं दर निकाल दूंगा हर 13 करोड़ बिहारियों के भीतर से कि वो किसी भी तरह का असुरक्षा की भावना महसूस करे। मैं तो चैलेंज के साथ स्वीकार करता हूं कि 2 साल के अंदर बिहार का पलायन 2 साल के अंदर न रुका, तब आप हमसे कहना रिजाइन करने के लिए। 2 साल के अंदर दुनिया का सबसे खूबसूरत स्कूल सरकारी और सबसे खूबसूरत अस्पताल सरकारी होगा, तब आप हमसे पूछें। मैं कंप्लीट रूप से टैक्सेस फ्री करूंगा दुनिया को लाने के लिए बिहार, और जो टैक्स भारत सरकार को देना पड़ेगा वो बिहार के जीएसटी से मैं उसकी भरपाई करूंगा, लेकिन एक भी फैक्ट्री पर टैक्सेस को मैं यहां लागू नहीं करूंगा, मैं उसको लाऊंगा, जीएसटी से मेरी भरपाई होगी। गवर्नमेंट को पता है कि क्या करना है, लेकिन नियत नहीं है। पर्यटन विभाग से 4 करोड़ रोजगार दे सकते हैं, नियत नहीं है। फूड प्रोसेसिंग को हम मक्का पर आधारित कोसी सीमांचल को बदल सकते हैं, शाहबाद के धान को बदल सकते हैं, मिथिला के मखान को बदल सकते हैं, मिथिला और कोसी सीमांचल के मांस को बदल सकते हैं, फिश बॉल बनाएंगे, मगध के पान की जिंदगी और मगध के पर्यटन से हम दुनिया बदल सकते हैं, केला और लीची से बदल सकते हैं, जूट और गन्ना से हम जिंदगी बदल सकते हैं। और जो बिहारी पूरे भारत और दुनिया को बनाता है और पैदल चल के बिहार आता है तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है, उस बिहारी से एशिया का नंबर 1 बिहार बना सकता है।
ये क्षमता है बिहारियों के लिए। यही बिहार को इन 30 सालों में इन लोगों ने किसानों की जिंदगी को तबाह कर दी। 8 करोड़ 32 लाख किसान है, 13 करोड़। इनके पास एक भी गोदाम नहीं है, बाजार समिति खत्म हो गई, कोऑपरेटिव सिस्टम खत्म हो गया, मंडी नहीं बची। एशिया की सबसे बड़ी मंडी गुलाबाग, इस दूसरी सबसे बड़ी मंडी पटना की बाजार समिति, और दोनों भाइयों ने मिलकर समाप्त कर दिया। 1 साल के अंदर हर अनुमंडल पर सरकारी शीतल गृह होगा और हर ब्लॉक पर बड़ा गोदाम होगा जो मिडिल क्लास के किसानों की संपत्ति रखने की व्यवस्था हो। आपने कुछ नहीं किया। मात्र 12% लोगों को रोजगार है बिहार में, मात्र 12%। नीतीश कुमार, आप ये क्यों नहीं बोलते हैं? 44,000 पर कैपिटा इनकम है बिहार का, मात्र 2,02,800 महीना का इनकम है एक व्यक्ति का, और भारत का इनकम है 99,373, और हरियाणा का इनकम है 2,64,000 एक व्यक्ति सालाना। अब जरा आप बताओ हमको कि बिहार कहां है नीतीश जी? 2,800 मेरी औकात है, आपने औकात बताई थी दोनों भाइयों ने, और उसके बाद जात पात करते हो, और फिर बीजेपी की भाषा जिस तरीके से निकलने लगी ये बहुत ही गलत है। कल एक मंत्री ने बहुत गलत बयान दिया। मंत्री जी, आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि 1,64,000 करोड़ का जो बिहार का पैसा था वो क्यों नहीं थी। आप इस पे बात कीजिए। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि नीतीश कुमार आपसे पटना यूनिवर्सिटी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांग किया था, वो क्यों नहीं दी। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि स्मार्ट सिटी का क्या हुआ। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम बनारस में कोई बनी की नहीं, बिहार को छोड़ दीजिए। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि गंगा नमामि मिशन का क्या हुआ। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि 21,000 करोड़ रुपया बिहार के बाढ़ के पैसे की घोषणा की, वो क्या हुआ है। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि बिहार जानना चाहता है